अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इसके हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट करने हैं, वो है 3, 5, 7 और 8। जो इसमें टॉपिक यूज़ हो रहा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो मेन थिंग है वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो होती क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये साइन, मतलब इसमें हमें ये नहीं पता होता कि उस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो या कोई डिजिट दिया हुआ हो, जैसे ये -4 एक डिजिट है, मैं कहती हूँ इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। जैसे ये आंसर है इसका। अगर किसी पॉजिटिव डिजिट है, कोई पॉजिटिव डिजिट है, उसकी भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी पॉजिटिव में आएगी। हाँ, अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिट के साइड्स पे बार लगी हुई है और कहते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, इसको फाइंड करें। जब आप बार हटाएंगे तो 7 डिजिट के प्लस और माइनस आ जाएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम इस बार को हटाते हैं कि ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये फ्री ऑफ साइन होती है, तो इसलिए हम इसके साथ दोनों साइन लगा देंगे। अब इसके साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ वो यही है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है या कोई भी, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आसपास अब क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस बार को हटाएंगे। बार को हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जब इस बार को हटा रहे हैं तो ये एक बार पॉजिटिव किया, एक बार नेगेटिव किया, यानी कि 2x + 5 = ±11 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को एक बार हम पॉजिटिव में लिख देंगे, एक बार हम नेगेटिव में लिख देंगे। प्लस आप इसके साथ भी प्लस माइनस लगा सकते हो, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसके साथ लगा दिया क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। तो 2x + 5 = 11, इधर लाइन लगाएं या कोमा भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। 2x + 5 = -11। 2x है, ये कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो 11 - 5, ये भी कांस्टेंट है, -11 - 5, तो 2x = 11 में से 5 को जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता है 6 आता है। और 2x = जब इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 11 - 11 - 5, तो ये 16 हो जाएगा, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा। इधर भी 2 को डिवाइड, इधर भी 2 को डिवाइड, जब दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 को डिवाइड, यहाँ भी 2 को डिवाइड, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 = 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 8 = 16, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आप लोगों के पास आ जाएगा 3 और -8। हाँ, आप लोग शुरू में ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सोल्यूशन के बाद कि बाय द डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन। ये तो नहीं लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन ये इतना ही लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जी, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व हो सकता है, यानी कि अभी इसके एब्सोल्यूट ये बार को ख़त्म किए बगैर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 3 - 5x/4, और ये -1/3 इस साइड भी आएगा, तो 2/3 + 1/3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 2 + 1 भी 3, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 - 5x/4 = 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है इसकी थोड़ी सी जो है वो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। तो अब हम राइट करेंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या होगा, हम बार हटाएंगे, जब बार हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, दो स्टेटमेंट्स बना के, 3 - 5x/4 = +1 और 3 - 5x/4 = -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, ये जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। हम अपनी आसानी के लिए खुद ही लगा लेंगे। अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई, तो 3 - 5x 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 5x - 4 के इक्वल हो जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4।
फिर -5x इधर ही रहेगा 4, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, इसी तरह -5x इधर ही रहेगा -4 और -3, तो -5x = 1 हो जाएगा और यहाँ पे -5x हमारे पास हो जाएगा -7 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें जब हमने 5 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया और ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो 7/5 और x = -1। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1/5 और 7/5। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन सेट जो है वो सही है या नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे। अगर तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो ये सही है, वरना ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।